क्या किया था बालक? कल तक हम लोगों ने दो इमेज के फॉर्मेशन के केसेस को स्टडी कर लिया था. फर्स्ट वन वाज व्हाट, व्हेन वी वर कंसीडरिंग द ऑब्जेक्ट टू बी एट इन्फिनिटी. सेकेंड वाज व्हाट, द ऑब्जेक्ट वाज एट ऑब्जेक्ट वॉज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. देखो तुम लोग को सारे टीचर्स एक स्कूल में देखना रट्टा मरवाएंगे, बट इसको रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, समझना है. तो पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नज़दीक आता था, मैंने क्या बताया था, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नज़दीक आते जा रहा है लाइट की इंटेंसिटी बढ़ते जा रही है, और जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है क्या होगा बेटा, तुम्हारा ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्मेशन है वो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट के साथ मैच करने लगेगा. क्या करने लगेगा? मैच करने लगेगा. मतलब इंटेंसिटी अगर बढ़ाते हो, अगर मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट्स बहुत सारे होने लगेंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे इमेज कंडीशंस भी चेंज होंगी. तो देखो यहाँ अब हम थर्ड केस कंसिडर करने वाले हैं. थर्ड केस क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट ठीक है, क्या है थर्ड केस? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्या है? जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या चीज के ऊपर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. नाउ द पॉइंट इज, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर होगा, जब भी तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर खड़ा होगा, तो क्या नोटिस करते हो, इसके पास कौन कौन सी लाइट रे बच गई? ये वाली लाइट रे क्या हो गई? पूरी की पूरी ब्लॉक बची. प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइट रे है कि नहीं? बची ना. ये वाली लाइट रे बचती है तुम्हारे पास, तो ये वाली लाइट रे बची है ना. नेक्स्ट लाइट रे कौन सी बची? अब ये देखो, ये वर्टिकल बना दो, इसके इधर वाली लाइट रेज जो होंगी वो क्या होंगी, वो कभी भी तुम्हारे मिरर के ऊपर फॉल नहीं करने वाली है, तो उसे हमें मतलब नहीं है. बचता है कौन सा लाइट? फोकस वाला लाइट है. देखो ये फोकस वाली लाइट है बालक, बची हुई है. एंड लास्ट कौन सी लाइट है? जो तुम्हारे पास पोल के ऊपर जो गिरती थी वो वाली लाइट है. तो यू कैन कंसिडर दैट ऑल्सो, एंड बट दैट इज ऑल्सो गोइंग टू कम हियर एंड नीचे, सो आई एम नॉट गोइंग टू कंसिडर दैट. ठीक. सो तुम्हारे पास सिंपल सी बात है, अगर तुम ऑब्जेक्ट को क्या करते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करते हो, क्या नोटिस करते हो? सबसे बड़ी बात नोटिस करते हो कि जो अपने पास यहाँ पे इमेज बनता है, जो भी इमेज बनता है बेटा, कैसा बनता है? सबसे बड़ी बात, इमेज कैसा बनता है? तो इमेज जो है वो सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर जहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस किया हो उसी के ऊपर तुम्हारा क्या बनता है? इमेज भी बनता है. सो इमेज इज क्रिएटेड एट, फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज क्रिएटेड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताना जरा. क्लियर है ना? क्लियर है एवरीवन? ठीक. तो इमेज जो है अपने पास कहाँ बन रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्रिएट हो रहा है. दूसरी बात, कैसा बन रहा है? रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है. कैसा बन रहा है? रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है, बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे इमेज जो है, इमेज is created same size as that of object. ठीक है. क्या है? इमेज सेम साइज का बन रहा है. किस तरह का बेटा? ऑब्जेक्ट के सेम साइज का बन रहा है. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तीनों तो तुम्हारे पास ये आ गया. ठीक है, ओके, आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस, या दिस इज करेक्ट. सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना, रियल एंड इन्वर्टेड बना. कल बताया था इन्वर्टेड क्यों कहते हैं इसको, ठीक है ना. ठीक, क्योंकि फेस डाउन हो जाता है और इन्वर्टेड केस में फेस डाउन ही होना चाहिए. ठीक है. तो वहाँ पे क्या बनता है? रियल एंड इन्वर्टेड. इन्वर्टेड केस में तुम्हारे पास हरदम जब भी देखना फुट एंड फुट क्या करते हैं? मैच करते हैं. ठीक है ना. या फिर एक अनदर पॉइंट सोच सकते हो, एक सिंपल सी बात सोचो, ये एक पर्सन है, ठीक है ना. ये अगर एक पर्सन है और इसका ये लेफ्ट हैंड है और ये इसका राइट हैंड है, ठीक है ना. तो तुम्हें अगर वर्चुअल इमेज बनाते हो तो ये लेटरली इन्वर्ट हो सकता है, लेकिन अगर तुम इसको इन्वर्टेड खड़ा कर दोगे, सेम पर्सन ऐसे, ठीक है ना, तो राइट का राइट रह जाता है एंड लेफ्ट का लेफ्ट रह जाता है. सो दैट इज वाई रियल इमेज हरदम कैसे बनता है बेटा? इन्वर्टेड केस में बनता है. कैसे बनता है? इन्वर्टेड केस में बनता है. सो देयर आर टू काइंड ऑफ थिंकिंग्स फॉर दिस वे. सो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा?
इमेज डिस्टेंस इन दिस केस इज नथिंग बट रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो तुमको एक बात बता रहा हूँ। देखो एक क्वेश्चन आता है कि टेल मी ठीक, एक क्वेश्चन आता है क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। देखो अरे ज्वाइन करेंगे ना खुद से, कोई पढ़ाई करो तुम लोग, ठीक है ना, अपना काम करो ना। तो पोस्ट ना, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट इज, देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेल मी द मिरर वेयर, या फिर इस तरह से इसको नोट डाउन करो कि देखो प्लेन मिरर क्या करता था, ऑब्जेक्ट का सेम शेप एंड साइज के लिए तुम्हारे पास क्या क्रिएट करता था, वो वर्चुअल इमेज क्रिएट करता था। दुनिया में सिर्फ एक ही मिरर ऐसा पॉसिबल है जो क्या करता है, सेम शेप एंड साइज का रियल इमेज भी क्रिएट करता है। क्या करता है बेटा? सेम शेप एंड साइज का रियल इमेज क्रिएट करता है। एंड वो कौन सा मिरर है तुम्हारे पास? ये कॉन्वेक्स मिरर। याद रखना यहाँ पे दिस इज द मिरर, कॉन्वेक्स मिरर कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर किस तरह का मिरर है बेटा? कॉनकेव मिरर एक्ट्स लाइक अ प्लेन मिरर for this kind of configuration for object। ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कॉनकेव मिरर एक प्लेन मिरर की तरह एक्ट करता है। किस चीज के लिए बेटा? तो इस कॉन्फ़िगरेशन जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर प्लेस होता है। क्यों? क्योंकि एट दिस टाइम शेप एंड साइज of object matches with the shape and size of the object matches with the image। जस्ट एक डिफरेंस है कि प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज क्रिएट होता है और यहाँ पे क्या बन रहा होता है? रियल इमेज बन रहा होता है। क्या डिफरेंस है सबसे बड़ा? यहाँ पे सेम शेप एंड साइज के लिए प्लेन मिरर क्या क्रिएट करता है? वर्चुअल क्रिएट करता है, वर्चुअल बनाता है। लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा? तो तुम्हारे पास कॉनकेव मिरर क्या क्रिएट कर रहा है? रियल इमेज क्रिएट कर रहा है। ठीक है ना। सो यहाँ से एनएसओ में क्वेश्चन आ चुका है, बार बार पूछता है कि कौन सी ऐसी दो मिरर के एग्जांपल बताओ जो क्या करते हैं, सेम शेप एंड साइज का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इमेज बनाते हैं। तो वो कौन कौन से मिरर हैं? कॉनकेव मिरर है बेटा, एंड सेकेंड वन इज प्लेन मिरर है। ठीक है ना। द मेन डिफरेंस इज प्लेन मिरर में वर्चुअल बनता है, लेकिन कॉनकेव मिरर में वही इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या, और वही ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट के लिए क्या बनता है? रियल इमेज बनता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताना जरा। क्लियर है ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर? काव्य क्लियर? तुषार? ठीक ठीक, चलो मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट। मीट भी ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट। सो अब हमारे पास क्या करते हैं, अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और शिफ्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? हल्का सा और ज़्यादा शिफ्ट करते हैं। नाउ दैट इज फोर्थ इमेज कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज नथिंग बट प्लेसमेंट ऑफ object at between center of curvature and the focus। क्या है? अब हम क्या कर रहे हैं, तो अपने इमेज को, जो भी ऑब्जेक्ट है बेटा, उसको हम क्या कर रहे हैं, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में क्या कर दे रहे हैं, उसको प्लेस कर दे रहे हैं। कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। नाउ द पॉइंट इज, सुनो मेरी पहली बात मैंने बताया था ना, क्या बताया था? जितना ऑब्जेक्ट नज़दीक चलते जाएगा वहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ते जाएगी, और जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे इमेज लार्ज इमेज बड़ा बनते जाएगा। तो नोटिस करते हो इस केस के लिए, देखो नोटिस करते हैं क्या होता है बेटा। तो यहाँ पे देखो ये वाली सारी लाइट्स ब्लॉक,
बचा कौन सा, अगेन पैरेलल वाला बचा, पैरेलल हरदम ही बच जाता है, एंड जो मेन है फोकस वाली लाइट बचती है, ठीक है ना। इवन एक लाइट ये वाली भी है पैरेलल वाली, तो ये जाके यहीं पे मैच करती है, ठीक है। तो देखो देयरफॉर इमेज प्रॉपर्टीज डालना, हेडिंग इमेज प्रॉपर्टीज फॉर दिस कंडीशन क्या है यहाँ पे, तो अगेन बनता है रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। कैसा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड ही बनता है। नेक्स्ट सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि बेटा द इमेज इज फॉर्म्ड एट, इमेज कहाँ पे फॉर्म करता है, इमेज कहाँ पे फॉर्म करता है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर क्रिएट होता है। कहाँ पे बनता है भाई साहब, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ नोटिस करते हो कि जैसे याद रखना, जब भी तुम्हारे पास इमेज डिस्टेंस अगर छोटी हो जाए, लेस दैन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहे, तो वहां पे नोटिस करना, मेनली फॉर रियल इमेज बता रहा हूं, जब भी इस तरह का कंडीशन आता है ना कि इमेज डिस्टेंस छोटा हो जाए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या रियल इमेज के केस में, तो वहां पे क्या बनता है, इमेज की जो हाइट होती है वो क्या होती है, छोटी होती है। लेकिन यहाँ पे देखो जैसे ही v, ये देखो ये क्या है तुम्हारे पास, इमेज डिस्टेंस है v, और क्या नोटिस करते हो, ये तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और यहाँ पे v की वैल्यू क्या हो जा रही है, u से बड़ी हो जा रही है, एंड दैट इज वाई इमेज की जो हाइट भी है ना बेटा, वो क्या हो जा रही है, इंक्रीज कर जा रही है। क्या हो जा रही है, इमेज की हाइट इंक्रीज कर जा रही है, एंड दैट्स वाई आई एम राइटिंग दैट हियर image formed is actually larger than the object enlarged बोल सकते हो, बट ज़्यादा नहीं। याद रखना ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ा बना है, कितना बड़ा बना है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बनता है। कितना बड़ा बनता है, थोड़ा सा ज़्यादा। याद रखना एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और यू कैन से, और द डिस्क्रिप्शन ऑफ इमेज becomes clear from this point। ठीक है, क्या है बेटा, यहाँ से जो लाइट की इंटेंसिटी है वो क्या हो जाती है, किसी किसी कंडीशन के हिसाब से यहाँ से जो लाइट की इंटेंसिटी है ना वो क्या होती है, मिरर के सामने इंक्रीज करने लगती है, और इमेज की डिस्क्रिप्शन जो होती है वो क्या हो जाती है, मोर क्लियर हो जाता है। ठीक है ना। तो अगर तुमसे कोई पूछता है कि कौन सा पोजीशन है जहाँ पे इमेज की कंडीशन मोर क्लियर है, अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं किसी कनकेव मिरर के सामने, तो वो सबसे फर्स्ट पोजीशन कौन सा होगा, तो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, एंड आफ्टर दैट तुम अनदर प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताना चाहता हूँ। क्लियर है ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है पीयूष, अंकित क्लियर है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज, I think you all guys are going to learn this through। ये क्या है अपने पास, थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सॉरी इमेज फॉर्मेशन नंबर 5th होगा ये। क्या है, when an object is placed एट फोकस, क्या है, ऑब्जेक्ट को हम क्या कर दे रहे हैं, प्लेस कर दे रहे हैं फोकस के ऊपर। नाउ दिस इज योर कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो, अब मज़ेदार बात आएगी। अब तुम्हारे पास इमेज फॉर्मेशन चेक करना, लाइट ब्लॉकिंग कंडीशन, लाइट कौन कौन सी ब्लॉक होती है और कौन कौन सी अनब्लॉक होती है। ठीक है, ये मान लो तुम्हारे पास कॉन्केव मिरर है, ये पोल है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे तुमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। क्या कर दिया बेटा, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। देन सबसे बड़ी बात कौन सी है, ये वाली पूरी लाइट ब्लॉक हो गई कि नहीं हो गई, हो गई ना। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आर यू हियर? ओके, सो ये वाली लाइट ब्लॉक कर गई, बची कौन सी लाइट,
पैरेलल वाली, सबसे पैरेलल वाली लाइट बच गई और वो क्या हो गई, पैरेलली फोकस से निकल गई, पास हो गई, ठीक है ना। नेक्स्ट लाइट कौन सी बचती है? नाउ कैन यू टेल मी दैट या दिस लाइट इज गोइंग टू बी दियर। देखो अब जो लाइट है वो कौन सी बच रही है, सबसे बड़ी लाइट ये वाली लाइट बच रही है बेटा, एंड ये लाइट क्या कर सकती है, इंटरसेक्ट कर सकती है, ठीक है। ये लाइट इवन पैरेलली भी जा सकती है, बट इसकी मेजर सिंस पोल्स के ऊपर बहुत कम फॉल करता है जब ऑब्जेक्ट क्या हो, एकदम मिरर के नज़दीक हो। सुनो क्या होता है, यहाँ पे पोल के ऊपर एट दिस स्टेज द लाइट फॉलिंग ऑन पोल इज एक्चुअली नेग्लेजिबल। क्यों है ऐसा? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है मिरर के सामने, तो पोल के ऊपर जो लाइट आ रही है ना वो फॉल ही नहीं कर पाती, क्योंकि इन सब की जो लाइट पैरेलली पास कर रही है फोकस से उनकी इंटेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। लेकिन एक लाइट है जो बच जाती है बेटा, और वो लाइट कौन सी है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली, वो कैसे फॉल करती है बेटा, तो वो जो लाइट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर हेड से फॉल करती है। मतलब देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये ऑब्जेक्ट का हेड हो गया है ना, तो ये जो लाइट है वो कैसे फॉल कर रही है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से फॉल करती है, हेड से जाते हुए मिरर के एकदम एंड पॉइंट पे फॉल करती है, एंड अगेन वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। सो दीज टू लाइट रे, कौन कौन सी लाइट रे, अ लाइट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द लाइट रे दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इनके बीच में जितनी सारी लाइट रे, अब सारी रिफ्लेक्टेड लाइट रे इसी तरह से पैरेलल निकल जाती हैं, बहुत सारी पूरी की पूरी लाइट रे इंटेंसिटी इसमें क्रिएट हो जाती है, एंड दैट इज़ वाई इसमें जो इमेज बनता है, इमेज कहाँ पे फॉर्म करता है, तो इमेज इज अगेन रियल एंड इन्वर्टेड है। ऑफ कोर्स रियल एंड इन्वर्टेड है, बट उसके साथ साथ कहाँ पे बनता है, इन्फिनिटी पे बनता है। कहाँ पे बनता है, इन्फिनिटी पे। क्योंकि क्या नोटिस करते हो, ये वाली जो लाइट रे है तुम्हारे पास पैरेलल होके जो जा रही है फोकस से, और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली जो लाइट रे है वो क्या है, आपस में पैरेलल है, सेम डिस्टेंस क्या कर रही हैं, मेंटेन कर रही हैं। सो दैट इज व्हाई दिस इमेज इज गेटिंग फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। थर्ड पॉइंट क्या है, इमेज इज हाईली इनलार्ज्ड। क्या हो जाता है, इमेज कैसा बनता है बेटा, हाईली इनलार्ज्ड, बहुत ज़्यादा बड़ा बनता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आस्था क्लियर है, आयुष, अदिति, आस्था क्लियर है, पीयूष, काव्य, तुषार क्लियर है, अंकित, आर्यन क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है ना। हाँ तुषार, खाना खा रहे हो ना, बालक नहीं खा रहे हो ना, सच में? अरे नहीं, क्योंकि मैंने नया हेडफोन लिया शायद, इसके वजह तुम लोग की थोड़ी बहुत फटी आवाज़ आ रही है। आस्था यहाँ पे हो या नहीं हो? ओए फिर से बदमाशी। एक मिनट रुको, आस्था आ रही भैया बेटा, अगर तुम लोग यहाँ पे प्रेजेंट रहते हो जवाब देना होगा, ठीक है ना। अगर तुम प्रेजेंट नहीं रहते हो, ये आस्था का फर्स्ट टाइम है इसलिए मैं उसको बैन नहीं कर रहा हूँ, वरना मैं सीधा निकाल दूंगा क्लास से, ठीक है। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, इमेज कैसा बन रहा है, हाईली इनलार्ज बन रहा है। जो भी इमेज तुम्हारा क्रिएट हो रहा है ना वो कैसा क्रिएट हो रहा है बेटा, हाईली, बहुत बड़ा बन रहा है। सो देयर इज वन इम्पॉर्टेंट, रिमेंबर दैट कि इमेज डिस्टेंस नाउ बिकम्स इन्फिनिटी, एंड दिस शोज कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, फोकल लेंथ के साथ मैच करेगा। क्या चीज़ के साथ मैच करेगा, मीटर भी आ रहा है, डिनाई। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो क्या चीज़ के साथ मैच करेगा, फोकल लेंथ के साथ मैच करेगा। आई एम टेलिंग नो, if you will not join on time, I am not going to let you enter in the classroom, okay? So please inform everyone. ठीक, चल लास्ट केस है अपने पास, अब है इमेज फॉर्मेशन का तुम्हारा लास्ट केस, एंड वो क्या है बेटा, when an object
object is placed between focus and pole, one of the exceptional cases. and पता है तुम्हें पांचों केसेस इजिली, पांचों केसेस, ये जो पांचों केसेस थे ना, ये तुम्हें मतलब 5 साल के अंदर इन्वेंट हो गए थे, लेकिन जो 6th केस है वो इतना डिफिकल्ट था. हेलो मीत, हेलो मीत, आर यू एबल टू हियर मी? दिस इज रियली बैड. ओके, आई एम टेलिंग यू अगेन. ओके ना, सो ज्वाइन एट टाइम. ओके, join on time. Always try to join on time. Okay, because that's the mandatory thing here. Okay, चलो क्लियर है ना? क्या है भाई साहब, मैंने तुम्हें अभी तक बता दिया, क्या बताया तुम्हें कि जो भी तुम्हारे पास ये सारे केसेस थे, पांचों केसेस थे, वो 10 इयर्स के गैप में इन्वेंट हो चुके थे. लेकिन ये जो फोकस वाला था, फोकस और पोल के बीच में, ये अपने पास पोल है और ये तुम्हारे पास फोकस है. जब इन दोनों के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हो तो देयर इज समथिंग दैट हैपन्स. क्या हैपन होता है बेटा? तो सबसे बड़ी बात, जो पैरेलल लाइट रे है वो क्या हो जाती है, अब थोड़ी सी ज़्यादा इंटेंस हो जाती है और वो क्या करती है, फोकस से पास हो जाती है. ठीक, थोड़े अलग एंगल पे. नाउ द सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट जा रही है वो क्या है, जब फॉल करती है वो अनदर एंगल पे क्या होती है, पीछे की ओर रिवर्ट बैक हो जाती है. नाउ व्हाट एक्चुअली हैपेंस कि इनके बीच में एक डाइवर्जिंग नेचर क्रिएट होता है. देखो हरदम कॉनकेव लेंस जो है, कॉनकेव लेंस रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए क्या क्रिएट करता है, कन्वर्जिंग नेचर क्रिएट करता है. लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि कॉनकेव लेंस दो लाइट रेज के बीच में क्या करता है, डाइवर्जिंग नेचर क्रिएट करता है. एंड यू कैन सी, यू कैन थिंक लाइक, जैसे मान लो, जैसे तुम क्या है, अगर ये पाइप है और पानी से, पाइप से बहुत तेज़ी से वाटर स्प्रे हो रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है. देखो पहले वो देखे हो, कौन सा मूवी, क्या नाम था, अरे यार क्या नाम है, अनिल कपूर का एक मूवी था नायक, देखे हो नायक या नहीं देखे? तो उसमें जब लड़ाई करने जाता है तो शायद इसी तरह का एक फुहारा वाला सीन है, ठीक है, पाइप से पानी उसके ऊपर फेंकता है. तो देखो क्या होता है, ये पानी फॉल कर रहा है, पानी इसके ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या हो रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है. ये ऑब्जेक्ट जितना नज़दीक बढ़ते जाएगा, ये पानी का जो स्प्रे है बेटा इसके ऊपर से, वो क्या होते हैं, इंक्रीज करते जाएगा. जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा, पानी का स्प्रे इस तरह से होगा, बहुत तगड़े वे में होगा, ठीक है, बहुत फोर्स भी फील होगा और साथ में क्या होगा, पानी का स्प्रे बहुत तगड़े वे में फील होगा. मतलब यहाँ पे लेस डाइवर्जिंग नेचर होता है. जैसे जैसे तुम किसी भी फोर्स के नज़दीक पहुँचते हो, तुम्हारे अंदर की जो कैपेबिलिटी है वो क्या चीज़ में चलने जाती है, मोर डाइवर्जिंग नेचर में चलने जाती है. सो दैट इज़ वाई जब ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, पोल के पास पहुंच रहा है, लाइट रे की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रही है और यहाँ पे लाइट रे कैसे बिहेव कर रहे हैं, एज अ डाइवर्जिंग नेचर कर रहे हैं. सो फॉर दिस पॉइंट, यहाँ पे जब व्हेन यू प्लेस, अब इमेज का डिस्क्रिप्शन देखो क्या होता है. सिंस नाउ हियर ऑन राइट साइड ऑफ द कॉनकेव लेंस क्या है, ये लाइट कभी नहीं इमिट करने वाली है. हम इसको क्या करते हैं, पीछे की ओर ट्रेस बैक करते हैं. एंड क्या नोटिस करते हैं, इवन पीछे की ओर ये इमिट कर रहे हैं एक पॉइंट पे, और वहाँ पे वो क्या क्रिएट कर रहे हैं बेटा, तुम्हारा वर्चुअल इमेज क्रिएट कर रहे हैं. क्या क्रिएट कर रहे हैं, वर्चुअल इमेज, ठीक है. सो इमेज डिस्क्रिप्शन क्या है, इमेज की डिस्क्रिप्शन कैसी है बेटा? तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या बन रहा है कि वर्चुअल बन रहा है. Now you can see that the head is matching, A और A prime, head क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, फुट मैच कर रहा है. इसका मतलब कैसा इमेज बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है. Now you can ask a question whether the image is laterally inverted here. याद रखना यही एक मिरर का केस है जिसमें वर्चुअल इमेज, देखो मिरर्स में ही याद रखना बेटा, मिरर्स क्या करते हैं, वर्चुअल इमेज को लेटरली इन्वर्टेड वे में बनाते हैं. तो ये वर्चुअल इमेज इरेक्ट भी बनता है और साथ में क्या बनता है, लेटरली इन्वर्टेड बनता है. Many people are going to say that this image is not going to be laterally inverted, but remember one point, whenever there is an image formation by a concave mirror or a spherical mirror, and if the image formation is virtual, then it's going to be always laterally inverted. ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताना, ठीक है.
क्लियर है? हेलो, ओके ओके, ठीक। तो यहाँ पे भी इमेज कैसा बना, वर्चुअल इरेक्ट एंड लेटरली इन्वर्टेड। सेकेंड पॉइंट क्या है, इमेज इज enlarged, ठीक है ना, इमेज इज enlarged, लिटिल मैग्निफाइड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट से क्या होता है, मैग्निफाइड बनता है, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट अगर नोटिस करोगे, याद रखना, दिस प्रॉपर्टी, आवाज आ रही है मेरे को, किसी की माइक ऑन है। सो दिस प्रॉपर्टी इज मेनली used by dentist to watch, एक बार चेक कर लेना इसको, तो यही होता है ना, कब कैविटी इनसाइड, इसको चेक कर लेना, ओके ना। आई थिंक एक बार इसको, इस लाइन को मत लिखो जब तक कंफर्म नहीं हो जाते हैं, इस लाइन को मत लिखो तो बेटर है, ठीक है। तो मेनली देखो यहाँ पे क्या होता है, जो भी यहाँ पे इमेज बनता है बेटा, जो भी तुम यहाँ पे इमेज क्रिएट करते हो वो कैसा बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। एंड दूसरी बात क्या है, एक चीज़ में मुझे मालूम है ये कहाँ यूज़ होता है, तो ये माइक्रोस्कोप के केस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जब माइक्रोस्कोप बनता है ना, तो माइक्रोस्कोप में क्या करते हो, ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हो और उस ऑब्जेक्ट का हमको क्या देखना होता है, मैग्नीफाइड इमेज देखना होता है। और ये बेस्ट केस है जब ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, फोकस और पोल के बीच में रखते हैं ना, ये फोकस और पोल के बीच में प्लेसमेंट करना इजी होता है, क्योंकि फोकस तुम्हें मालूम रहता है, पोल उसका मालूम रहता है, तो तुम आराम से उसके बीच में प्लेस कर सकते हो ऑब्जेक्ट को, और उसका क्या बनता है, मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज बनता है, उसको तुम क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो सबसे फर्स्ट जो ये मैग्नीफिकेशन प्रोसेस को यूज़ किया था, इसका नाम था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, नहीं, वो टेलीफोन का आविष्कार किया था, अलेक्जेंडर डी करके नाम था, जिन्होंने इस प्रोसेस को यूज़ करके फर्स्ट इस मतलब मिरर माइक्रोस्कोप बनाया था। क्या बनाया था, मिरर माइक्रोस्कोप, ठीक है। क्योंकि उन्होंने नोटिस किया कि इवन मिरर कैन वर्क एज अ माइक्रोस्कोप। पहले लेंस नहीं बन पाता था, लेंस के बारे में लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो सबसे पहले जो मिरर बना ना, उसी के थ्रू उन्होंने क्या बनाया था, ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया था, मिरर माइक्रोस्कोप को यूज़ करके उन्हें मैग्नीफाइड इमेज के बारे में देखा था। इवन तुम टेलीस्कोप्स देखते हो ना, टेलीस्कोप वगैरह क्या करते हैं, टेलीस्कोप जो भी चीज़ें होती हैं वो किस तरह की इमेज क्रिएट करती हैं, यही सेम वर्चुअल इमेज वाली कॉन्सेप्ट यूज़ करती हैं, ठीक है ना। टेलीस्कोप क्या करता है, इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट, अगर मान लो देखते हो, एक वो बैटमैन वाला वो देखे थे, बैटमैन मूवी देखे हो, बैटमैन में क्या करता है, एक बड़ा सा ऐसे सोलर लैंप रहता है, ठीक है, और यहाँ पे यहाँ पे ये जो बैट का जो इमेज है वो आसमान में पूरा बड़ा सा एक इमेज प्रोजेक्ट करता है। कैसे कर पाता है, ये ऑब्जेक्ट हुआ, इसके ऊपर लाइट फॉल कर रही है, इसके अंदर यहाँ पे क्या बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है, और उस वर्चुअल इमेज को क्या कर रहा है, वो बड़े से प्रोजेक्ट कर रहा है। सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट हियर, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट देखना हरदम बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है इस लाइट फ्रेम के आसपास, ठीक है, तो इसीलिए तुम्हारे पास क्या बन रहा है, उसका इमेज बन रहा है। बहुत लोग सोचते हैं कि शैडो के थ्रू बन रहा है, ऑफकोर्स शैडो इज प्लेइंग अ रोल, बट दैट मच शैडो इज़ नॉट इफेक्टिव, शैडो फेड कर जाता है, ठीक है ना। लाइट कांस्टेंट वे में अगर रहती है वहाँ पे शैडो क्या हो जाता है, फेड कर जाता है, एंड दैट इज़ वाई ये वर्चुअल इमेज यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताना, क्लियर है, ठीक। अब बेस्ट वेज कहाँ है कॉन्केव मिरर का यूज़, तो सबसे फर्स्ट है तुम्हारे पास कुकिंग, सोलर कुकर फर्स्ट क्या है, सोलर कुकर्स। सेकेंड कौन सा है, एंटीनास। अब तुम ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, तुम्हारे घर के ऊपर जो छत पे एंटीना लगा हुआ है, जो छत के ऊपर एंटीना लगा हुआ है वो तुम्हारा ऐसा सरफेस पे क्यों है। देखो छत के ऊपर जब भी जाना एंटीना कैसे लगा रहता है, ऐसे लगा रहता है कि नहीं लगा रहता है, एंड यहाँ पे एक बड़ा सा वो एक रॉड से क्या लगा देते हैं, एक ऐसे जोड़ देते हैं, क्या रिसीवर वगैरह समथिंग वगैरह दैट थिंग, और इस एंटीना को क्या करते हैं नीचे ग्राउंड में लेके ऐसे
प्लेस कर देते हैं ना. द पॉइंट इज आई एम आस्किंग ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, why this receiver is placed here, why not receiver is placed on the surface of the antenna, बताना जरा. Question is why the receiver is placed somewhere up above the antenna, not on the surface of antenna. कोई बताएगा मेरे को? Anyone else want to try? बताओ. अदिति, आयुष, तुषार, अंकित, आर्यन, मित. मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो एंटीना जो भी तुम देखते हो ना, घर पे तुम्हारे टेलीस्कोप का एंटीना लगा है कि नहीं लगा है? सॉरी, टाटा स्काई का या एयरटेल का लगा तो होगा. तो वहाँ पे एंटीना के ऊपर एक रॉड लेके हम क्या करते हैं, एंटीना तो पहले नीचे लगा देते हो, लेकिन साथ में जो केबल रहता है वो क्या करते हो, एक ऐसे रॉड लेते हैं, उसके ऊपर एक वाइट कलर का बोल एंड यहाँ पे केबल जोड़ते हैं रेज को कन्वर्ज करने के लिए. ये रेज को वेव्स को कन्वर्ज करने के लिए. Okay, so something little bit of correct. Aryan, you want to try? Meet, Ankit, Ayush. बोलो बालक. देखो, हाँ बोलो आर्यन. ऑफ कोर्स लाइट से रिलेटेड है. देखो इधर सुनो. ऑफ कोर्स अब तो रेडियो वेव्स लाइट नहीं है क्या? तो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. You are thinking that only visible colors are light. No, ultraviolet is also a light. X-ray is also a light. Alpha ray is also a light. Each and everything is a light. So देखो क्या है, सुनो मेरी बात सुनो. देखो एक यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है बेटा, एक दिल्ली में क्या लगा हुआ है, दिल्ली में एक बड़ा सा बिल्डिंग है जहाँ पे सारा चीज़ क्या हो रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है. ब्रॉडकास्ट कैसे किया जा रहा है? तो दिल्ली में, यहाँ पे दिल्ली में तुम्हारे पास क्या है, एक ब्रॉडकास्टिंग मशीन है. वो क्या कर रहा है, रेडियो वेव्स के सिग्नल को यहाँ से क्या कर रहा है, छोड़ रहा है. तुम यहाँ बिहार में बैठे हो, तुम्हारा ये घर है, तुम यहाँ पे बिहार में बैठे हो एंड यहाँ पे तुम्हारे घर के ऊपर तुमने क्या लगाया है, टाटा स्काई का एंटीना लगाया हुआ है. और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, तुम्हारा एक थोड़ा सा डिस्टेंस दूर पे हम यहाँ क्या लगाए हैं, रिसीवर लगाए हैं जिसके केबल्स को जोड़ के तुम अभी टीवी में मूवी देख रहे हो. नाउ सी द डिस्टेंस बिटवीन बिहार एंड दिल्ली इज व्हाट, टू मच है कि नहीं? टू मच है कि नहीं? बहुत ज़्यादा है. तो यहाँ से जो लाइट रे आ रही है वो एक तरह से, मतलब मान लो ये डिस्टेंस किस चीज़ के बराबर है, इन्फिनिटी के बराबर है. तो यहाँ से जो लाइट रे मतलब रेडियो वेव्स जो आ रही हैं वो कैसे आ रही हैं बेटा, पैरेलल वे में आ रही है. कैसे आ रही हैं? पैरेलल वे में. क्लियर है आर्यन, अदिति, काव्य, क्लियर है ना? तो ये जो रेडियो वेव्स हैं वो कैसे ट्रैवल कर रही हैं, पैरेलल. द रेडियो वेव्स आर traveling parallel with each other. Now someone can ask why they are traveling parallel, because since the radio waves are reaching from Delhi to Bihar, that implies the distance is quite infinite, and if the distance is infinite, the things have to travel in a parallel way. So that is why this radio waves, this is why these radio waves are moving parallel with each other. Now when they are falling on the antenna, we actually know that what happens when a parallel light ray falls on some kind of concave surface. क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या है कि जब पैरेलल लाइट रे फॉल करती है कॉन्केव सरफेस पे, क्या बताया था, वो क्या करते हैं, फोकस पे जाके मर्ज करते हैं ना आफ्टर रिफ्लेक्शन, है कि नहीं? बताना, मर्ज करते हैं या नहीं करते हैं? अब बड़ी बात यह है बेटा कि सबसे बड़ी बात कि हर रेडियो वेव में क्या होता है, अलग अलग तरह का
बात किसी में साउंड छुपा रहता है, किसी में इमेज का रेड कलर छिपा रहता है, किसी में इमेज का ब्लू कलर छुपा रहता है, किसी में ग्रीन कलर छुपा रहता है। अब तुम यहाँ पे मान लो रिसीवर लगा दोगे तो वो क्या करेगा, या तो साउंड को रिसीव करेगा या फिर ब्लू कलर को रिसीव करेगा। तुम देखना जब भी इस रिसीवर के डायरेक्शन को चेंज कर देते हो, इधर उधर डिस्प्लेस कर दो ज़रा सा भी, तो वो क्या करता है, या तो साउंड आता है या फिर पूरा फोटो आता है। तो देखना पहले क्या आता है, जब डिश एंटीना सेट करेगा तो वहाँ पे आएगा सेट करने वाला, वो मर्ज करेगा, वो पर्टिकुलर वे में फिक्स करेगा हर चीज़ को। क्यों? क्योंकि लाइट रे को, ये लाइट रेज जो आ रही हैं रेडियो वेव्स, नाउ द पॉइंट, सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, कि रेडियो वेव्स, ईच रेडियो सिग्नल हैव डिफरेंट इनकोडिंग, ठीक है ना। किसी रेडियो सिग्नल में साउंड इनकोडेड रहेगा, किसी रेडियो में इमेज इनकोडेड रहेगा। इंडिया में जो यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है, 8 बीट रेडियो सिग्नल यूज़ होता है। कितना बीट यूज़ होता है, 8 बीट रेडियो सिग्नल। इसका मतलब ये है बेटा कि एक बार जो लाइट रे निकलती है ना, यहाँ से ब्रॉडकास्ट होती है, तो वो 8 डिफरेंट पार्ट्स में, 8 डिफरेंट रेडियो सिग्नल्स में डिवाइड होकर ट्रैवल करती है। और उन 8 को जब मर्ज करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, ओरिजिनल जो यहाँ पे दिल्ली में जो इमेज चल रहा होगा, दिल्ली में जो मूवी देख लोगे, तो तुम बिहार में भी आके अपने घर पे देख लोगे। तो 8 बीट रेडियो सिग्नल इज यूज्ड इन इंडिया। ये वैरी करता है एटमॉस्फेयर के ऊपर, ठीक है ना। इंडिया में मॉनसून वगैरह ज़्यादा है इसलिए हायर यूज़ होता है, दैट इज़ 8 बीट। अमेरिका वगैरह में थोड़ा कम होता है, 6 बीट यूज़ होता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है, जब रेडियो वेव्स क्या कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर के ऊपर फॉल कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू मर्ज समवेयर ऑन द फोकस, एंड इस फोकस के ऊपर हम क्या प्लेस करते हैं, अपना रिसीवर प्लेस करते हैं। वो पूरे लाइट सारे इस प्रॉपर्टी को, साउंड, कलर, उसके बाद अलग अलग कलर, डिफरेंट साउंड्स, सारे सिग्नल्स को एक साथ मर्ज करता है, एंड देन उसको टीवी के पास सेंड करता है, और जिसको तुम क्लियरली देख पाते हो, साउंड, कलर वगैरह सब कुछ। तुम जरा सा भी इसको चेंज करना देखना, कलर मिसमैच करने लगता है, पिक्सल्स में आने लगता है। या फिर कभी देखना जब भी बादल आता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, टीवी में तुम्हारे पास अलग अलग डिफरेंट कलर्स दिखने लगता है, मतलब नो सिग्नल दिखाता है। क्यों? क्योंकि बादल क्या करते हैं, इस रेडियो वेव्स को एटमॉस्फेयर में ही वो रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, एंड जिसके थ्रू तुम नहीं देख पाते। समझ में आया कि नहीं आया? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताना ज़रा। क्लियर है सबको? मज़ा आया? अंकित क्लियर? मीत, आर्यन, अदिति, तुषार क्लियर है? ठीक है ना। तो ये बात हरदम याद रखना, कभी भी रेडियो सिग्नल मतलब तुम्हें ये समझ में आ गया कि फोकस पिक कर रहा है। द पॉइंट इज व्हाई ऑन द फोकस, क्योंकि रेडियो वेव्स अलग अलग, मतलब सरफेस में हम क्यों नहीं, हम सरफेस में भी दो रख सकते थे। पॉइंट ये था कि हम सिग्नल्स को, ये जो रिसीवर है इसको हम क्या करते हैं, ये जो मान लो ये जो अपना रिसीवर है, यहाँ पे ये जो रिसीवर है इसको हम क्या कर सकते थे, सरफेस पे भी लगा सकते थे, लेकिन अपने को रिसीवर कितना लगाना पड़ता, बहुत सारा लगाना पड़ता, कि वो 8 मतलब कम से कम 8 रिसीवर्स लगाना पड़ता, सो दैट वो इस 8 सिग्नल्स को क्या कर पाते, एक साथ मर्ज कर पाते। लेकिन जब हम एक जगह ये रिसीवर लगा दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पर रिसीवर लगा दे रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल ऑफ दीज आर गोइंग टू कम एट दिस पॉइंट, एंड दोज 8 सिग्नल्स कैन बी इनकोडेड इन अ सिंगल लाइट रे, और जिसको तुम क्या कर सकते हो, अपने टीवी एंटीना मतलब टीवी के अंदर सेंड कर सकते हो और देख सकते हो। ठीक है ना। तो जो चीज़ें बताई उस चीज़ को लिख लेना, समझ लेना, एंड ट्राई करना उसको अंडरस्टैंड करना। ठीक है। अगर इसके बारे में नहीं समझ में आएगा तो कल मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस बना के, बहुत सारे 10 क्वेश्चन मिनिमम बन सकते हैं इसके ऊपर, तुम लोग को दूंगा, एंड उसका सॉल्यूशन भी लिखा रहेगा उसमें। क्लियर है ना? बताओ, क्लियर है सब कुछ? ठीक है। तो गाइस, तुम्हारा इमेज फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट